अदिति, मैंने तो आपको टोका ही नहीं, आप मुझे क्यों बीच में ला रही हैं? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे सवाल पूछे जाते हैं तो उन्हें लगता है कि उनसे लड़ा जा रहा है। चलिए पंखुड़ी पाठक। देखिए मैं मुस्कुरा रही हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक जी, सरकार एक्शन लेने की हिम्मत दिखाएगी नसीमुद्दीन के खिलाफ? आदित्य जी, सरकार ने एक्शन तभी भी लिया जब दयाशंकर जी ने ये स्टेटमेंट दी और उसके बाद सीएम साहब ने कहा कि इस तरह की कोई भी बात हम लोग बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आईपीसी धारा 504, 506, 509 और कई और धाराओं के अंडर ये एफआईआर दर्ज हो चुकी है और एक्शन पूरा लिया जाएगा। आपका सवाल ये है क्यों नहीं लेंगे? हम जिस तरह से दयाशंकर जी को ढूंढने के लिए दिन रात क्यों नहीं लेंगे? अब हम बोल रहे हैं लेंगे तो आप सुन नहीं रहे हैं। एक्शन लेंगे, एक्शन लिया जा रहा है, दयाशंकर जी के खिलाफ भी लिया जा रहा है और तमाम उन ये बसपा के नेताओं के, बसपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी लिया जाएगा। अननेम्ड पर्सन के अगेंस्ट भी एफआईआर है, मैडम उनको ढूंढा जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई उन पे होगी। पाठक, मैं आपसे कह रही हूँ वर्कर्स तो पकड़े ही जाएंगे, कार्यकर्ता तो पकड़े ही जाएंगे। आप जो कह रहे हैं उसी का मैं उसी का जवाब दे रही हूँ। देखिए, पुलिस की अपनी प्रक्रिया है तो पुलिस अपना काम करेगी। हमें अपने प्रदेश की पुलिस पे पूरा भरोसा है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जांच शुरू हो चुकी है और जो भी इसमें गुनहगार हैं वो पकड़े जाएंगे। इससे साफ शब्दों में शायद मैं ये बात नहीं कह सकती। पंखुड़ी जी, माफी के साथ। और आपने एक बात मैं कहना चाहूंगी, मुझे बहुत देर से बोलने का मौका नहीं मिला है। मुझे बहुत देर से खिलाफ भी एक्शन लिया गया होता। मैं सब सुन चुकी हूँ। आप मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। यहाँ पे बहुत देर से बहस चल रही है जिसका मुझे लगता है कि कोई नतीजा नहीं निकलेगा अगर सब लोग इस तरह से चिल्लाते रहेंगे। आपने हम सब लोगों को इसलिए बुलाया ताकि कुछ इस बारे में एक पॉजिटिव कोई एक बहस हो सके कि आगे आने वाले समय में क्या करना है। आपने रागिनी जी से पूछा कि क्या गलती मान लेने से गलती कम हो जाती है, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मायावती जी ने तो अभी तक अपनी गलती नहीं मानी है। ये जो 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, आज भी उनका बयान आया कि इस तरह के नारे इसलिए लगाए गए ताकि भाजपा के ये जो नेता है इनके घर वालों को पता चले कि किस तरह की पीड़ा एक महिला को होती है जब इस तरह की बातें होती हैं। तो अगर इस तरह का आप करते रहेंगे कि एक तरफ से गाली दी, दूसरे ने भी गाली दी और एक दूसरे को आप ये महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही ओछी राजनीति है। और मायावती जी को भी खुलकर आगे आना चाहिए। जब उनके खिलाफ ये टिप्पणी हुई थी, हमारी पार्टी ने भी और तमाम सारी पार्टियों ने उनका साथ दिया। संसद में सारी पार्टियां एक साथ थी, सब लोगों ने उनका साथ दिया और कहा कि ये बहुत गलत हुआ है। लेकिन आज जब बाकी महिलाओं के खिलाफ प्रदेश में इस तरह के स्टेटमेंट निकल रहे हैं तो मायावती जी को वहां भी सामने आना चाहिए। और एक महिला होने के नाते, सबसे पहले एक नेता नहीं, एक महिला होने के नाते, और एक महिला जो कि इतने समय चीफ मिनिस्टर रही है, उस नाते उनको आकर इसकी निंदा करनी चाहिए, ना कि इस चीज का साथ देना चाहिए। मैडम, सरकार में भी बैठकर अपील ही करते रहेंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ जी। पंखुड़ी, सरकार में भी बैठ हम सरकार में बैठ के कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हम अपील सभी से कर रहे हैं। कार्रवाई करते रहे, कार्रवाई कब तक बढ़ती रहेगी? कह रही हैं आप ये बात? आप कर लेंगे? मैं कह रही हूँ कि जो भी गुनहगार है सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, किसी कोर्ट में नहीं बैठे हैं आदित्य जी। अरे बताते तो जाइए कि कितने टाइम में हमारे व्यूअर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्शन। तुरंत मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं बता रही हूँ कि उम्मीद की किरण दिख रही है। सरकार ऑलरेडी कार्रवाई कर रही है, पुलिस अपने काम पे लगी हुई है। आप उन्हें उतना समय दीजिए जितना, देखिए जस्टिस सबको मिलनी चाहिए, जितना समय एक पुलिस की अपनी प्रक्रिया होती है उसके हिसाब से तुरंत कार्रवाई होगी। इससे ज्यादा साफ शब्दों में मैं कोई बात नहीं कह सकती। और आप एक तरफ 24 घंटे में छापे पड़ने शुरू हो गए, दूसरी तरफ नसीमुद्दीन सिद्दीकी और मायावती की बात मैं आपसे कर रही हूँ। वर्कर्स तो हमेशा बलि का बकरा बनते हैं, सब जानते हैं। और आप ये बताइए, आपसे जो सवाल था, क्या हिम्मत जुटा पाएगी सरकार आपकी स्टूडियो में मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ? में यहाँ पर बैठी हुई है, आप नहीं जानती है कि पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? आप नहीं जानती है पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? हमें कार्रवाई दिखाई दे रही है, स्टूडियो में बैठ के आप कार्रवाई दिखाई दे रही है। मैंने ये लखनऊ में ही है, वो कितने लखनऊ में ये दलों ने सच में कोई कार्रवाई खुद करी है? मेरा एक सवाल है, सब बोल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ जितने भी बैठे राजनीतिक दल हैं, किन्होंने अपने गिरेबान में झांक के
सच में किसी नेता को बर्खास्त किया है, उसको एक्सपेल किया, किसने खुद एक्शन लिया? क्योंकि हम यहाँ पे पुलिस का काम नहीं कर सकते, मैं वकीलों के नहीं लड़ती हूँ, वो पुलिस के काम है, पार्टी के या संघ के पुलिस की कार्रवाई का काम है। लेकिन उससे पहले आप सब राजनीतिक दल अगर हम आपस में हाथ मिला के कम से कम अपने गिरेबान में झांकना नहीं शुरू करेंगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला। सब कह रहे हैं हम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे सामने मेरा सवाल है, आप ऐसी सब आप में से किस कार्रवाई किया, मुझे आज बता दीजिए, एक दल बता दीजिए, मैं चुप हो जाऊंगी। घमंड करने के लिए नहीं मिलती। नुपुर शर्मा, आप एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, पूछिए। जब दयाशंकर की पत्नी और उनकी बूढ़ी माँ अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए इधर से उधर धक्के खा रही थी, तो बीजेपी की तरफ से क्या मदद दी गई उन्हें? मैं माफी चाहती हूँ। तो उनके क्षेत्र में जो कुछ लोग थे, उन्होंने जाके जरूर अपनी सहानुभूति दिखाई है, और आपको फोटोग्राफ्स देखनी है तो मैं वो भी दिखा सकती हूँ, लेकिन बात वो नहीं है, यहाँ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, यहाँ सब बड़े बोल रहे हैं। और मैं माफी चाहती हूँ रागिनी, आप भी बहुत ज्यादा, आप मेरे साथ की पड़ी हुई, मैं आपको याद दिला दूं तो अशोक गहलोत जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ना राजस्थान में, उनके मंत्री, 2 मंत्री इसमें फंसे हुए थे कि एक औरत का शव मिला पंडाल के अंदर। ये तो सीरियस केस हो गया ना। मैं बुलाना नहीं चाह रही क्योंकि मैं राजनीतिक नहीं आई हूँ, मैं सीखने नहीं आई हूँ, लेकिन सब जो यहाँ मुझे सुना रहे हैं और ये कह रहे हैं सपा ने बसपा ने क्या किया, बसपा ने कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। आप लोगों ने अपने राजनीतिक दलों में जो आपके हाथ में पावर है, आपने अपनी जिम्मेदारी से क्या एक्शन लिया है? मेरा सवाल एक है, इसलिए गुस्से की बात है। नुपुर शर्मा, मैं तो सवाल आपसे पूछना, आपको जवाब दे दिया। फोटो देखना चाहेंगे, सवाल आप फोटो देखना चाहेंगे कि भाजपा के जिससे भी सवाल दूसरे से सवाल पूछना दयाशंकर सिंह जी के साथ की नेता है, ज्यादा तैनात है सरकार का तैनात है, स्वाति सिंह जी को कोई तकलीफ ना हो, सब तैनात है वहां पे। हाँ, लेकिन हमने फिर भी एक्शन लिया है। इन्होंने क्या किया? माफी चाहती हूँ दीदी, आप मुझे बस एक जवाब लेने दीजिए। एक जवाब नहीं आया इनकी तरफ से, एक जवाब नहीं आया कि इन्होंने पर्सनली किसने यहाँ पे एक्शन लिया। जब तक हम साथ में मिलके आज ये सोच ना ले कि कोई भी ऐसी शब्द का और ऐसे बेफिजूल के बयान को अटैक करते हुए बयान का उनको कांग्रेस पार्टी ने याद दिलाया, एक्शन नहीं लेंगे, कांग्रेस पार्टी ने दबाव बनाया। मैं बोल रही हूँ, और आज आप डिबेट में बैठी हैं कैसे आदमी के लिए जो कानून से बचा भाग रहा है। आप ढूंढिए और सरेंडर करवाइए। उसके बाद हमारे घर में नहीं बैठे हैं रागिनी, आपने तो संजय निरुपम को भी बचा लिया, आपने तो अशोक गहलोत के मंत्रियों को भी बचा लिया। देखिए आप फिर से उस पे आ गई हैं। हमने कम से कम पार्टी से निकाला, हमारे पावर में पार्टी से निकालना। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर देश में रागिनी फालतू शर्मा रागिनी नायक, जितने भी पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, मेरे मन में आप सबके लिए बहुत सम्मान है कि आप वहां तक पहुंची हैं जहां तक कई महिलाएं सिर्फ सपना देख सकती हैं, और सम्मान है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत अहम ओहदे पर हैं। लेकिन जिस तरीके की डिबेट हुई है, आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आप सच में महिलाओं के अधिकारों की बात कर रही हैं या सिर्फ अपनी पार्टी के नेताओं का बचाव कर रही हैं? क्या ये लड़ाई सिर्फ व्यक्ति विशेष के लिए है या ये लड़ाई महिलाओं के लिए है? जो सबसे ज्यादा बचाव कर रही हो तो कुछ और। ऋतु मैडम, आप तो सबसे पहले, आपको तो मेरे सवाल ही चुप गए थे मैडम, आपको तो मेरे सवाल ही चुप गए, आपने तो मुझे ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अदिति, हमारी लड़ाई महिलाओं के सम्मान की है, समानता की है, सशक्तिकरण की है, लेकिन गलत अगर कोई आरोप लगेगा तो उसका स्पष्टीकरण देना भी हमारा काम है। मैंने एक बार भी अदिति जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की। मैंने बार बार ये कहा कि सभी दलों को महिलाओं के मसले पे, जो कमजोर वर्ग है देश के, उनके मसले पर एक आम राय बनानी चाहिए, एक स्वर में, एक आवाज में बोलना चाहिए। पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ऐसा हो नहीं पा रहा। जी, मैं बहुत ईमानदारी से, मैं बहुत छोटी सी एंकर हूँ, और मैं, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो मैं थोड़ी सी संवेदनशील भी हूँ इस बात को लेकर, और मैं बहुत ईमानदार कोशिश आप लोगों से चाहती हूँ। आप इस पैनल में बैठकर आपको जो करना था, जिसे जो बोलना था, जिसे अपनी पार्टी को लॉयल्टी दिखानी थी, बिल्कुल दिखाइए सर, और मैडम, सॉरी मैडम्स, आप जरूर कीजिए, लेकिन ये मत भूलिए आप सभी महिलाएं हैं। किसी पार्टी से ताल्लुक रखने से पहले आप सभी महिलाएं हैं। और ऋतु मैडम, आप बच्ची को पेश करो, बेटी को पेश करो, उसके बावजूद आप चुप हैं, उसके बावजूद आप चुप हैं। एक 12 साल की बच्ची गलत हुआ, इस तरीके की बातें की जा रही हैं और आप महिलाओं के अधिकारों मैं की तो बात कह कर रही हूँ, लेकिन सबके लिए, सब महिलाओं का
सम्मान करना चाहिए, और जिन कार्यकर्ताओं ने ये बात करी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं भी इसके लिए पूरी ना, मतलब आपके सबके साथ, लेकिन यही तो सवाल है। लेकिन आप ये देखो ना, बीजेपी ने जो क्या बीजेपी ने दयाशंकर जी को निकाल दिया पार्टी से, आपने क्या किया? रेतु जी फिर आ रही है बीजेपी पार्टी से ही तो निकाला, पार्टी से ही तो निकाला, और क्या किया आपने? पार्टी से निकाला और क्या किया? पार्टी से निकाला और क्या करा? उनके सपोर्ट में खड़ा, आप पूरे देश की महिलाओं, आपने तो गलती बताइए आप कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखती अरे हैं? आप किसी, अरे आप पार्टी से ताल्लुक रखती हैं? प्लीज आराम से, आप कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं? आप बीजेपी से? मैं बीएसपी से हूँ। आप बीएसपी से रखती हैं। अगर आप चाहती हैं चीजें बदले, अगर आपको उस बच्ची के लिए दर्द है, तो शुरुआत तो आप ही की पार्टी को करनी होगी। बिल्कुल दर्द है। क्या एक्शन? ये सिर्फ बातों का मंच नहीं है। दयाशंकर जी ने जो बात शुरुआत की, आप निकालिए ना अपनी पार्टी से, आप निकालिए, बात शुरुआत की, एक्शन लीजिए। दयाशंकर जी ने, कौन आपको रोक रहा है? अरे पहले दयाशंकर जी को तो लाइए आप सामने, नहीं आप सामने लाइए ना। उन्होंने 24 घंटे दयाशंकर जी को भी तो लाइए, उन्हें अरेस्ट कीजिए। बीएसपी भी दिखाया कि वो सीरियस है इस तरीके की बातों को लेकर। निकालना क्या है? आप तो सपोर्ट कर रहे हैं, राजनीतिक कारण है। आप बताइए। मैं अपनी बात से शुरू किया, अभी तो आप सपोर्ट कर रहे हैं। हम कितना ही अफसोस प्रकट कर लें, कितनी कड़ी निंदा कर लें, लेकिन एक्शन नहीं लेंगे साहब। आपने तो अपनी गलती तक नहीं मानी है रितु जी, यही तो सवाल है आपसे। आप फिर भी मतलब चलिए एक सेकंड के लिए छोड़िए कि क्यों गलती मानेंगे? मतलब हमारे किसी भी महिला का अपमान होगा गलती मानेंगे, और बहन जी का अपमान हुआ उसके लिए कुछ नहीं है। एक गलत बयान दिया है, मैं निंदा करती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मानती। मैं कहती हूँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और सजा जरूर मिलनी चाहिए। आप तो अपनी गलती तक नहीं मान रहे हैं। कोई निंदा नहीं करती हैं। ऐसे कैसे? आप तो उनको सपोर्ट करती हैं। कैसे संभलेगा? आप सपोर्ट करती हैं। मैं तो कह रही हूँ कि बहन जी, अरे बहन जी लाने की बात कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, कहाँ से सशक्तिकरण करेंगे? हमारे दर्शकों ने भी इस बात को जरूर देखा होगा, महसूस किया होगा। बहन जी उनमें से कई को ठेस भी पहुंची होगी। ज्यादातर महिलाएं ये महसूस कर रही होंगी कि जिन महिला नेताओं के माध्यम से वो अपनी लड़ाई लड़ने की उम्मीद लगाए बैठी हैं, वो कितनी सीरियस है उस लड़ाई को लेकर, वो आज इस बहस में साबित है। नमस्कार।